वो कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन जब आप सीमा लांघ जाएं तो आप भाजपा वाले बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं इतना तीखा क्यों बोल रही हूं। इतना तीखा दरअसल बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सैनिक जो देश की सेवा के लिए अपनी छाती पर गोली खाने को तैयार हैं, उन्हीं सैनिकों को जब इधर से उधर जाना होता है, सुविधाएं देने की बारी आती है, तो हमारे देश में उन्हें दिया जाता है टूटा हुआ ट्रेन। दरअसल बीएसएफ के जवान को अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए जाना था, घूमने के लिए नहीं, ड्यूटी के लिए जाना था। और उन बीएसएफ जवानों को दी गई टूटी हुई ट्रेन। ट्रेन का हालत इतना खराब था कि उसको देख लेने के बाद सिर्फ उल्टी आ सकती है और कुछ नहीं। शीशा टूटा हुआ है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, फर्श टूटा हुआ है, छत टपक रहा है। जिस सीट पर बैठकर जाना है उस सीट से गद्दे गायब हैं, सिर्फ लोहा 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 नजर आ रहा है। बाथरूम इतना गंदा कि बेहोश हो जाए कोई, उल्टी आ जाए, इतना गंदा बाथरूम। इसके अलावा काकरोच इधर उधर दौड़ रहे हैं। उस ट्रेन को देखकर यह साफ कहा जा सकता था कि ट्रेन में सफाई का 100 भी नहीं हुआ है। उस ट्रेन को देखकर यह बात साफ थी कि उस ट्रेन को कईयों महीने से इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसी ट्रेन से सफर करने के लिए बीएसएफ जवानों को दे दिया गया। अब बीएसएफ जवानों को इस तरीके का ट्रेन क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। क्या हमारे देश में वंदे भारत जैसी ट्रेनें कम हैं क्या? अब वंदे भारत जैसी ट्रेनों को आप हरी झंडी दिखाते हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर बड़े बड़े उसका उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े नेता जाते हैं। खास तौर पर मोदी जी ऐसे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन जो है वो बेहतर होती जा रही है, रफ्तार जो है वो हवाओं से बात करने वाली हो गई है, ट्रेन में बेहतरीन सुविधाएं हैं। ट्रेन अब आजकल की जो ट्रेनें हैं वो सुपर फास्ट नहीं बल्कि सुपर डुपर फास्ट ट्रेनें हैं। और दी क्या जा रही हैं, जब बीएसएफ जवानों को ड्यूटी के लिए इधर से उधर जाना होता है तो एक भंगार और कबाड़ ट्रेन पकड़ा दी जाती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? जिस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान करते मोदी जी नहीं थक रहे हैं, जिस ऑपरेशन सिंदूर के गुणगान की तारीफ के लिए एक डेलीगेसी बनाई गई जो विदेश में जाकर ये बता सके कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कैसे पाकिस्तान को धूल चटा दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल बनाया कि पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उसमें घुसकर उसको मारा है, उसकी कमर तोड़ दी है। इस तरीके की बात हम बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? बड़े बड़े मंचों पर बता रहे हैं, विदेशों में जाकर बता रहे हैं। उसी ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले बीएसएफ जवानों को ऐसी भंगार और कबाड़ ट्रेन क्यों दी गई, ये बड़ा सवाल है। क्यों दी गई? क्या ऐसी भंगार और कबाड़ ट्रेन पर हमारे देश के नेता सफर कर पाएंगे? और अगर वो सफर नहीं कर सकते तो हमारे देश के वो जवान जो अपने खून से इस भारत को सींच रहे हैं, जो अपने सीने पर गोली खाकर हमें सुरक्षित कर रहे हैं, जिन्हें अब मर जाएं तब मर जाएं इसकी जानकारी भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं, हर पल उनके सिर पर मौत का साया है, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं है। ऐसे जवानों को भंगार ट्रेन क्यों दी गई? बड़ा सवाल है। टैक्स के पैसे से चलने वाले बड़े बड़े नेताओं को प्लेन तक की यात्राएं कराई जाती हैं। मुझे पता है कि प्लेन तक की यात्रा जवान को नहीं कराई जा सकती, बहुत खर्च आ जाएगा, लेकिन अगर ट्रेन ही दे रहे थे तो कम से कम ढंग का ट्रेन तो दिया जाना चाहिए। ये ट्रेन इतनी कबाड़, इतनी भंगार थी कि बीएसएफ के जवानों ने खुद ही इनकार कर दिया। कहा कि ऐसे ट्रेनों पर जाना तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत दिक्कत है। बीएसएफ के जवानों ने साफ कहा कि ऐसे ट्रेन पर जाना सुरक्षा के लिहाज से दिक्कत वाली बात है, जान जोखिम में डालने जैसी बात है। आप सभी को पता है कि जब ट्रेनें बेहतर हैं, आप सभी को पता है कि जब ट्रेनें अच्छी बताई जाती हैं तब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब भंगार और कबाड़ ट्रेन से चलेंगे तो क्या हाल होगा, यही चिंता है। अभी आप सभी को पता है कि कैसे बॉम्बे में ट्रेन हादसा होता है, 5-6 लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसके उलट बीएसएफ जवानों को जैसी ट्रेन दी गई है, उस ट्रेन को देखकर लगता है कि भारत की रेल व्यवस्था बड़ी खस्ता हालत में चल रही है भाई साहब। तभी तो ऐसे भंगार और कबाड़ ट्रेन को चलाने की नौबत आ रही है। बीएसएफ जवानों ने इसका वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर डाला भी। वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखा देती हूँ, आप वीडियो में देखिए कि कैसे खिड़कियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, जो दरवाजे हैं वो कैसे टूटे पड़े हुए हैं, वो छत जो सूरज से रोशनी से बचाने का काम करता है उस छत में भी छेद हैं, सुराख हैं। जिस सीट पर बैठकर उन्हें जाना है वो कैसे टूटी फूटी हुई है, उसके सीट्स कवर गायब हैं, सीट्स गद्दे गायब हैं, सिर्फ लोहा नजर आ रहा है।
फर्श तो इतना गंदा है कि देखकर ऐसा लगता है कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं या लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सफाई तक नहीं की है। इतना गंदा ट्रेन है। बाथरूम की हालत तो क्या ही बताऊं, बद से बदतर हालत थी। उस ट्रेन से सफर करने के लिए बीएसएफ जवानों को दिया गया था, क्योंकि उन्हें दोबारा ड्यूटी पर जाना था अमरनाथ के लिए। वो बीएसएफ जवान जिनकी तारीफ में अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ जवानों ने इतनी बेहतरीन ड्यूटी की है कि उन्होंने दुश्मन की जो निगरानी प्रणाली है, जिससे दुश्मन जो है वो डिटेक्ट करता है कि उन पर सेना हमला करने वाली है या नहीं, कोई बाहरी सेना उन पर हमला करेगी कि नहीं, ऐसी निगरानी प्रणाली को बीएसएफ ने चुन चुन कर तबाह किया है। यानी कि हमने पाकिस्तान के उन सभी चीज़ों को नस्तनाबूद कर दिया। अब दोबारा से पाकिस्तान को खड़े होने में कई साल लगेंगे। इस तरीके की बातों का दावा करती है हमारी सरकार। ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ वो अमित शाह ने खुद ही कहा था। उस बीएसएफ जवान ने जिसने पाकिस्तान की निगरानी प्रणाली को ध्वस्त किया, उसको हमने क्या दिया? हमने दिया ऐसा टूटा हुआ भंगार सा ट्रेन जिसे देखकर उन्हें खुद से ही लाज आने लगी और उन्होंने कहा कि इस ट्रेन पर हम तो भैया सफ़र नहीं कर सकते। बेहतर ट्रेनों में तो ट्रेन हादसे हो जाते हैं, बेहतर ट्रेनों में तो ट्रेन पटरियां से उतर जाती हैं। ऐसी कबाड़ और भंगार ट्रेन जो कईयों महीनों से चली ना हो, उस पर यात्रा करना कितना सुरक्षित होगा? इस आपत्ति के बाद ट्रेन को तो बदल दिया गया है और मामला सोशल मीडिया पर जब बहुत तेजी से वायरल होता है तब सरकार की भी नींद जगती है और 4 लोगों को बर्खास्त किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी ज़रूरत हुई कैसे? आपने इतना अपमान किया तो किया कैसे? हम देश के नेताओं को सब सुविधाएं दे रहे हैं, हम देश के नेताओं को इतनी सब्सिडी वाली थाली दे देते हैं ना, 10-15 रुपए की थाली में बेहतरीन भोजन खाते हैं। ये हवाइयों से ये यात्रा करते हैं, प्लेन से। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन एक छोटे मोटे नेता तक को भी हवाई यात्रा फ्री है, रहने का ठिकाना फ्री है, टेलीफोन फ्री है, हर चीज़ फ्री है। लेकिन जो देश का जवान है, जो देश की सुरक्षा कर रहा है, दिन रात देश के लिए मरने को तैयार है, उसको सुविधाओं के नाम पर इतनी भंगार ट्रेन क्यों दी गई? ये बड़ा सवाल है। आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों की गई? क्या किसी ने ये सोचा होगा कि ये जवान जो किसी भी खराब स्थिति में भी जी लेते हैं, वो इतनी खराब ट्रेन में सफ़र तो कर ही लेंगे। वैसे भी उन्हें बद से बदतर हालात में जीने की आदत है, कम पानी कम राशन में रहने की आदत है, सामने से मौत को देखकर भी जीने की आदत है, तो ऐसे भंगार और कबाड़ ट्रेन में तो चल ही लेंगे। उन्हें क्या पता था कि बीएसएफ के इन जवानों में से कोई होगा जो वीडियो बनाकर हमें और आपको बता देगा कि सरकार कितना छलावा करती है, कितना दिखावा करती है, कितनी नौटंकी करती है और कितना झूठ बोलती है। मंच पर खड़े होकर इन्हीं जवानों की तारीफ करते इनका गला नहीं सूखता है, और हकीकत में इन्हीं जवानों को जब कुछ सुविधाएं देने की बारी आती है तो सबसे कबाड़, सबसे खराब चीज़ें दी जाती हैं। वीडियो देखिए। अरे देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल हैं इस ट्रेन के। देखिए सर, ये देखिए ऊपर हाल। सर पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। अरे कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है सर, पूरी ट्रेन। ठीक है, ओके रुकिए। ये देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल। तो दरअसल बीएसएफ के 1200 जवानों को ड्यूटी के लिए जाना था। अभी उन्हें जो है वो दूसरी ट्रेन भेज दी गई है, लेकिन जो पहली ट्रेन भेजी गई थी उसका महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था और उसमें यात्रा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, और उसका वीडियो खुद बीएसएफ के जवानों की तरफ से ही जो है वो डाला गया। अब इस बारे में बीएसएफ के जवानों का स्पष्टीकरण आया। बीएसएफ की तरफ से स्पष्टीकरण में ये कहा गया कि जब किसी जवान की डेलीग्रेसी एक जगह से दूसरे जगह जाती है
माने कि बीएसएफ की जो टोलियां होती हैं वो एक जगह से जब दूसरे जगह जाती है तो जो यात्रा करने का जो साधन होता है उसका निरीक्षण किया जाता है और ये अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। ये ट्रेन जब अलॉट की गई तब जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करने गए और उन्होंने देखा कि कितनी खराब ट्रेन है, कितनी बेकार ट्रेन है, इतनी भंगार ट्रेन है कि इसमें यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। तो अधिकारियों की आपत्ति के बाद जो है वो ट्रेन चेंज कराई गई, दूसरी दी गई। इसमें कईयों घंटे का लेट लगा, 9, 10, 12 घंटे लेट हुए बीएसएफ के जवान। और अमरनाथ जैसे सेंसिटिव इलाके में जवानों का लेट पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि हुआ नहीं। तो अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे जवानों ने इसका कोई मुद्दा नहीं उठाया, हमने सिर्फ रेल मंत्रालय से रिक्वेस्ट की कि ट्रेन बदल दी जाए। जवानों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि आपको बदल दीजिए प्लीज। दरअसल ये जो बीएसएफ के जवान हैं उन्हें अमरनाथ की यात्रा घूमने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा में तैनात करने के लिए जो है वो भेजना था, जाना था। और उनकी जो ड्यूटी है वो त्रिपुरा के उधमपुरा से जम्मू से इन्हें भेजा जाना था। तो बीएसएफ के जवान हैं, इनके लिए कुल ट्रेनों की मांग की गई थी जिसमें उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि AC 2 टियर की 2 कोच, AC 3 टियर की 2 कोच, 16 स्लीपर कोच, 4 जर्नल कोच, इन तरीके के डिब्बों की मांग की गई थी। और ये कहा गया था कि इतने डिब्बे दिए जाएं ताकि जो 1200-1300 जवान हैं उन्हें सफ़र करने में आसानी हो, वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएं और सुरक्षा दे सकें। लेकिन सुरक्षा में जो ट्रेन मिली उसकी हालत बस से बदतर थे। आपको मैंने पहले ही बताया कि कैसे टूटी फूटी ट्रेन थी, कैसे सीटें फटी हुई थी, गंदगी मची हुई थी, कॉकरोच उसमें घर बना चुके थे। ऐसी ट्रेन बीएसएफ के जवानों को दी गई थी यात्रा करने के लिए। तो भैया वो जो स्मार्ट ट्रेनें बनाई जा रही हैं, जो स्मार्ट ट्रेनें चल रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें, वो किसके लिए चलाई जा रही हैं और कौन लोग उनमें सफ़र कर रहे हैं? आखिर जवानों को ऐसी बेहतरीन सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, और ऐसा है भी नहीं कि देश का नागरिक इस पर आपत्ति कर देगा कि आप हमारे देश के जवानों को अच्छी स्पेशल ट्रेनों से क्यों भेज रहे हैं। हमारे देश के जवानों के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का कोई भी नागरिक ये कहेगा कभी कि पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनों में क्यों भेज रहे हैं। बल्कि हम और आप तो यही चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी ऐसे भी कितनी मुश्किलों भरी रहती है, कितना वो हमारे लिए सफ़र करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए और बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ऐसी भंगार और कबाड़ ट्रेन क्यों दी गई? ये सेना का अपमान नहीं तो और क्या है? जब देश के पास संसाधन है तो उसका इस्तेमाल जवानों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि आप सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं लेकिन सेना को सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि लगातार बार और बार आप लोग जवानों की और सेना के अपमान पर क्यों तुले हुए हैं? कभी सेना के अपमान में न जाने क्या कुछ कहा जाता है। देश की बहादुर बिटिया को पाकिस्तान की बहन बताने वाले भी भाजपा के ही नेता थे। आपने देखा कि एक नेता ने कैसे साफ कहा कि देश के जवान मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। इस तरीके से सेना का बारंबार जो है वो अपमान होता रहा, किया जाता रहा, और बड़े बड़े मंचों से फिर से सेना के गुणगान में वोट बटोरने की कोशिश होती रही। तो सेना का कब तक अपमान होता रहेगा? सेना को सुविधाओं के नाम पर ऐसी भंगार ट्रेनें कब तक मिलती रहेंगी? ये हमारा सवाल था। हमने सोचा कि इस पर वीडियो ज़रूरी है क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है, ये देश की गरिमा की बात है, ये देश के आन बान और शान की बात है कि देश का वो लाल जो हर पल हमारी सुरक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाने को तैयार है, उसको इतनी खराब स्थिति वाली ट्रेन क्यों दी गई? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए। स्पष्टीकरण भी दे दिया गया है। ये भी कहा गया है कि दरअसल वो बोगी नहीं थी, उस पर गलती से चढ़ गए, हमने तो बेहतर ट्रेनें दी थी, जिनकी गलती है उनको निलंबित किया जाता है। लेकिन सेना के साथ इस तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये समझने की ज़रूरत है। ऐसी लापरवाही पर हम ज़रूर सवाल उठाएंगे, बार बार उठाते रहेंगे और अपने विरोध की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।